Hello friends, today we will discuss a very interesting topic. The topic name is antihypertensive drug. तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आर दोज ड्रग दैट आर यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन। मैंने एक टर्म बोला हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल से जब बढ़ जाता है उसी को बोलते हैं हाइपरटेंशन। अब बात आती है ब्लड प्रेशर क्या होता है। आप एक पेशेंट गया डॉक्टर के पास और डॉक्टर जब उसका ब्लड प्रेशर मापते हैं तो बोलते हैं उसको कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर 120 to 80 mmHg है, मिलीमीटर पर मरकरी है। और ये ब्लड प्रेशर कहाँ से आया, कैसे आया, उसी सब के आगे देखते हैं। हाइपरटेंशन मैंने बताया, हाइपरटेंशन ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस हो सकता है। हमारे दैनिक लाइफ में इतना स्ट्रेस अब बढ़ गया है कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हर घर में देखने को मिलती है। इतना स्ट्रेस हो गया है कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आपको विश्व भर में WHO ने एक रिसेंट एनालिसिस किया है, बताया कि 1 बिलियन पीपल इस बीमारी से अभी पीड़ित है और आगे आने वाली 2025 तक 1.50 बिलियन ऐसा अंदाज़ा लगाया गया कि इतने पीपल इस बीमारी से पीड़ित मिलेंगे आपको। इसके कई सारे कारण हैं। पहला ये भी हो सकता है, स्ट्रेस भी एक कारण हो सकता है। जंक फूड हो सकते हैं। दैनिक लाइफ में आप देखो हर घर में जंक फूड, मोमोज, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, अर्जा, ये सारी चीज़ें ब्लड प्रेशर में कहीं ना कहीं डिपेंड करती हैं। कैसे डिपेंड करती हैं वो सब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक। उससे पहले हम आपको एक ब्लड हार्ट का डायग्राम दिखाते हैं। ये रहा हमारा हार्ट का डायग्राम। ये रहे 4 चैम्बर होते हैं हार्ट का, हम पढ़ते हुए आए हैं। ये रहा राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब एक नॉर्मली एक डायग्राम बनाते हैं और उस पर समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा हमारा हार्ट, ये रहा हार्ट, 4 चैम्बर हो गए इसके। यहाँ से ये वाला मैंने बताया राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ठीक है। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कि ये लंग्स है, लंग्स से ब्लड आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई हो जाएगा। इधर क्या होता है, बॉडी से ब्लड आया लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस ब्लड उसमें पहुंच जाएगा लंग्स में, लंग्स से फिर वही प्रोसेस होगी और हमारा ब्लड वापस आ जाएगा। जब हम ब्लड को हमेशा लेफ्ट वेंट्रिकल से मापते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से ही क्यों ब्लड प्रेशर मापा जाता है, इसके पीछे 1-2 रीज़न है। उसमें से एक रीज़न मैं बताऊंगा। एक रीज़न ये है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होती हैं उसकी बाल्स थिक होती है एज कंपेरिजन देन राइट वेंट्रिकल। ये देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल की बाल राइट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में थिक है, तो इस वजह से ब्लड प्रेशर हमेशा लेफ्ट वेंट्रिकल से मापा जाता है। और एक लॉजिकली रीज़न ये भी हो सकता है कि ये भी है कि आप जब भी ब्लड हमारे बॉडी तक जाता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ही तो जाता है, तो ये भी एक रीज़न है ब्लड प्रेशर मापने का। अब एक और डायग्राम समझते हैं। ये रहा हमारा हार्ट, ये हार्ट है, ये हार्ट के ऊपर लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से ब्लड आएगा, कहाँ जाएगा, आर्टरीज में। ये आर्टरीज है, आर्टरीज में ब्लड गया किसकी मदद से, वेसल्स की मदद से, ब्लड वेसल्स की मदद से। ब्लड आर्टरीज से जाएगा आर्टियोल्स में। आर्टियोल्स क्या होती है, आर्टियोल्स आर द फाइन ब्रांचेज ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज की छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं। इधर से ब्लड जाता है कैपिलरीज में। कैपिलरीज एक बहुत ही महीन छोटी छोटी ब्रांचेज हैं जिसके अंदर जो हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन में पाई जाती है और ब्लड को बॉडी ऑर्गन तक भेजने का काम करती हैं। इसके बाद ब्लड पूरे बॉडी में पहुंच गया। बॉडी में ब्लड पहुंचने के बाद बॉडी से ब्लड कलेक्ट भी होगा। कलेक्ट होता है वो वेन्यूल्स में कलेक्ट होता है, वेन्यूल्स में जाके मिलता है। वेन्यूल्स से ब्लड जाता है वेन्स में, वेन्स से ब्लड आता है वापस हार्ट में, ठीक है। ये सर्कुलेटिंग डायग्राम है ब्लड का। ब्लड कैसे ब्लड फ्लो होगा, यहाँ पे ब्लड जब हम मापते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलते टाइम पे तो 120 से 80 mmHg होता है, जिसमें 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। सिस्टोलिक का मतलब होता है कॉन्स्ट्रिक्शन, जब हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, और डायस्टोलिक का मतलब होता है जब हार्ट रिलैक्स की कंडीशन में होता है। सिस्टोलिक कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब जब हार्ट ब्लड को फेंकता है और डायस्टोलिक का मतलब जब हार्ट ब्लड को लेता है, ठीक है।
ये दोनों चीज़ें हमने समझ ली। एक दिन में वो एक नॉर्मल बॉडी की अगर मैं बात करूँ तो 5 से 6 लीटर ब्लड नॉर्मल बॉडी के अंदर पाया जाता है। कैपिलरीज बहुत छोटी हैं। जब हाइपरटेंशन की कंडीशन हुई तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ा तो आर्टरीज में बढ़ते हुए आया। आर्टरीज तो एक टाइम तक झेलती गई, ब्लड की क्षमता ब्लड की थी उस पाइप से झेलती गई। एक टाइम ऐसा है आर्टिकल्स में गया, आर्टिकल्स के बाद वो कैपिलरीज बहुत छोटी थी, एक एक्सपेंड हुई, एक्सपेंड होते 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 120 से 160 तक झेला, 160 के बाद 80 तक झेला, 80 से जब 200 पहुंच गया तो जाके आर्टरीज बस्ट हो जाती, और आर्टरीज बस्ट हो जाती तो बॉडी ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई इधर उधर फैलने लगता है। बॉडी से ब्लड फैलेगा तो एक कंडीशन ऐसी आती है जिसकी को हम हेमरेज बोलते हैं। हेमरेज वही कंडीशन है जब हमारी कैपिलरीज बस्ट हो जाती है। ब्रेन हेमरेज सुना होगा आपने, ठीक। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। हाइपरटेंशन में मैंने बता ही दिया। ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर भी मैंने आपको समझा दिया। ये एक बाल्स है, ये बाल्स है, ब्लड वेजल्स है, ब्लड वेजल्स से ये ब्लड जा रहा है, ये एंडोथेलियल लेयर है, और जो ब्लड स्ट्राइक करेगा बल्ब से टकराएगा इसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल्स द ब्लड अप्लाइज सडन फोर्स ऑन द एंडोथेलियल लेयर दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन की कई सारी कंडीशन मैंने बताई आपको। ये है हाइपरटेंशन, जब हाइपरटेंशन नॉर्मल लेवल से बढ़ गया ब्लड उसी को हम हाइपरटेंशन बोल रहे हैं। 140 से 90 mmHg पहुंच गया, ठीक। हाइपरटेंशन इज हाईलाइटर का हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर इज अ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम विच करंटली अफेक्ट वर्ल्ड वाइड पीपल। जो मैंने अभी बताया वो सारी चीज़ें कि 1 बिलियन पीपल अभी अफेक्ट है, 1.57 बिलियन, और इसके कई सारे स्ट्रेस लेवल है और ये लैक ऑफ एक्सरसाइज वगैरह ये सारे रीजन्स हो सकते हैं इसके। बेसिकली 2 प्रकार के हाइपरटेंशन होते हैं, एक है प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसको एसेंशियल भी बोलते हैं, दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। एसेंशियल प्राइमरी हाइपरटेंशन जो जिसका हमें कोई कॉज ही नहीं पता होता कि ये इस कारण से हो रहा है, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन का हमें कारण पता होता है। बेसिकली हाइपरटेंशन हुआ कैसे, अल्कोहल का सेवन ज़्यादा कर रहा, कोई तम्बाकू ज़्यादा खा रहा, कोई ओबेसिटी, कोई ज़्यादा मोटा है, कोई ज़्यादा फैटी फूड खा रहा है, जंक फूड कोई ज़्यादा खा रहा, ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेस लेवल हो गया किसी के ऊपर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, रीनल प्रॉब्लम है, एडमा कंडीशन है, ये सारी सेकेंडरी करेक्टर्स में, सेकेंडरी हाइपरटेंशन में आती है। व्हेन पीपल टॉक अबाउट हाइपरटेंशन, जब लोग हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो 2 प्रकार के हाइपरटेंशन को हम दो प्रकार के हाइपरटेंशन को बताते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसका हमें कोई कॉज नहीं पता होता, जिसको हम नॉर्मली हम अपने डेली रूटीन और डेली रूटीन को चेंज करके, लाइफ को, खान पान को चेंज करके हम प्राइमरी हाइपरटेंशन से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन से ट्रीट हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन एक खतरनाक बीमारी है जिसमें कई सारे कॉजेज हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट लेडी है तो हाइपरटेंशन की कंडीशन हो सकती है, डिस्फंक्शन हो सकता है, थायराइड की प्रॉब्लम, विटामिन डी और कैल्शियम लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है बॉडी के अंदर, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये मैंने बता ही दिया। कॉजेज हाइपरटेंशन के अभी बताए थे। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, एक्यूट स्ट्रेस हो सकता है, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट हो सकता है, अनहेल्थी फूड खा रहे हैं हम, ये हो सकते हैं, डाइट वगैरह, ये सारे फैक्टर। अब इसके बाद आते हैं सिम्टम्स क्या क्या होंगे। जब कोई पेशेंट आपके क्लिनिक में आया, क्लिनिक में, तो आप देखोगे इसको कि क्या क्या उसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। आपको हेडेक दिखाई देगा, उसका ब्लड विजन दिखाई देगा, फैटिक कन्फ्यूजन लगेगा, उसका चेस्ट पेन होगा, डिफिकल्टी ब्रीथिंग, सांस लेने में परेशानी होगी, इरेगुलर हार्ट बीट होगी, ठीक है। ये रहा ये एक साइलेंट किलर की तरीके से काम करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, साइलेंट किलर की तरीके से काम करेगा, ठीक। सिस्टोलिक 180 तक। अब इन्वेस्टिगेशन, अब आपके क्लिनिक में कोई वो आया, पेशेंट आया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसकी हिस्ट्री चेक करोगे कि भाई कौन सी दवाई तुम पहले ले रहे थे, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन पूछोगे, सुबह से शाम तक क्या क्या खाते पीते हो, ये सारी चीज़ें पूछोगे। सीरम सोडियम उसका लेवल चेक करवाओगे, बीपी मेजरमेंट करवाओगे स्पैगमेनोमीटर से, उसका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करोगे। ये डायग्नोसिस हम कर सकते हैं। स्पैगमेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम 120/80 हमने निकाला था, ये सारे प्रेशर हम इससे निकालते हैं, ठीक है। और भी कई सारे डायग्नोसिस कर सकते हैं, जैसे किडनी अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, यूरिन का टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, ईसीजी टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, ट्रीटमेंट और प्रिकॉशन हम ले सकते हैं, अवॉइड करें हम फैटी फूड खाना, डाइट अच्छी लें,
हम डाइट में, और अगर कोई विटामिन डी ज़्यादा हो गई है बॉडी के अंदर तो कम करें, सोडियम का लेवल कम करें बॉडी के अंदर, ठीक। और ट्रीटमेंट में वेट लॉस करें, सोडियम का लेवल कम करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, अल्कोहल की मात्रा कम कर दें, डाइट अच्छी लें। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। हार्ट दुनिया में, अगर हमारा दिल है तो हमारी ज़िंदगी है, तो हार्ट को बचाएं, ठीक है। नॉर्मल हाइपरटेंशन इतना होता है, ये सारी चीज़ें ये देख सकते हैं।